और श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर, बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डडेवाला सड़क मार्ग पर ईंट भट्टे के पास ये हादसा हुआ। और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ब्यावर दौरे पर रहे। उन्होंने इंदिरा रसोई में भोजन किया। अलवर जिले के शाहजहांपुर में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि पीएम मोदी किसानों की कभी भी मांगे नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका दोस्त अडानी ने पानीपत में गोदाम बनाए हैं जहां गेहूं खरीदी हुई। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में लहसुन बेचने के लिए आने वाले किसान भाव में गिरावट से मायूस हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन द्वारा अपने आप को राजस्थान से अलग किए जाने के फैसले के बाद दौसा में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अजय माकन ने बुद्धिमानी का काम किया। बिजली, पानी, सड़क, सफाई समेत किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हिंडौन एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। कार्यकर्ता ज्ञापन देने हिंडौन एसडीएम कार्यालय में गए, लेकिन उपखंड अधिकारी और तहसीलदार नहीं मिले, जिसके बाद नोटिस बोर्ड पर ही ज्ञापन को चस्पा कर दिया। जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने ग्राम पंचायत मुख्यालय ईश्वरपुरा में लोगों की जनसुनवाई की। प्रतापगढ़ के सेमलखेड़ी गांव में 66वीं जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में हुआ। टोंक जिले के देवली में बीसलपुर बांध और बनास नदी में अवैध मछली पकड़ने का काम चल रहा है। मत्स्य अधिकारी की टीम ने आज 5 नाव और 50 किलो जाल नष्ट किया। उदयपुर में यूआईटी परिसर में कंकाल मिला। ये कंकाल कबाड़ खाने में मिला। अंबा माता थाने समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। टोंक जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आने से पहले पैदल मार्च निकाला। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा उपखंड क्षेत्र के बिजोली गांव में आज सुबह खेत में काम करते वक्त करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर राज्य चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने निम्बाहेड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला आज कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने कोटा के एक निजी होटल में किसानों से संवाद किया। कैथून थाना क्षेत्र में खेत पर करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में पिछले 4 साल से चल रहे एलिवेटेड रोड की एक भुजा का काम पूरा होने पर उस पर दोनों तरफ के यातायात की सुविधा शुरू करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। टोंक जिला प्रभारी सचिव संदीप वर्मा आज टोंक जिले के दौरे पर रहे। सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। अलवर के गांव बसई चौहान में बीती रात एक व्यक्ति की चेहरा कुचलकर हत्या का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के चुने महापौर के कक्ष के बाहर धरना दिया। कोटा के बालिता इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने एक महिला के साथ बर्बरता से मारपीट कर बाल काटे और दुष्कर्म की धमकी तक दे डाली। गंभीर घायल अवस्था में महिला को एमबीएस में भर्ती करवाया गया। नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने शहर में विचरण कर रहे आवारा गौवंश और अवैध संचालित पशु डेयरियों पर कार्रवाई की। कोटा के रामपुरा थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने 3 दुकानों में सेंध लगाई। गले से नकदी और किराने का सामान चुरा ले गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरदार शहर उपचुनाव में पार्टी ने अनिल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। हर हाल में वहां कांग्रेस जीतेगी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा 7 फरवरी 2012 से ही लगातार धरना दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आपसी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। लाठी डंडों से हुए झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हुए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बाल सप्ताह 2022 के तीसरे दिन बाल स्वास्थ्य एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ट्रेनों में खानपान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी के मेन्यू में जरूरी बदलाव करने की छूट देने का निर्णय लिया।
एबीवीपी जोधपुर महानगर ने छात्राओं के लिए मिशन साहसी नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। मंत्री रमेश मीणा अलवर पहुंचे। उन्होंने प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित राजीविका स्वयं सहायता समूह सदस्यों से समूह संबल संवाद और आमुखीकरण कार्यशाला में शिरकत की। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के बाद घटनास्थल से 90 किलोमीटर दूर आसपुर में मिले विस्फोटक की पहचान हो गई है। ये धौलपुर की RECL फैक्ट्री से बनाकर अजमेर भेजा गया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पशु विज्ञान केंद्र की ओर से आत्मा योजना के तहत आज 1 दिवसीय किसान पशुपालक कृषि मेले का आयोजन किया गया। पंचायती राज विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत राज संस्थाओं के बारे में प्रधान और विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र के रयावाली की रोही में एक खेत में सेना का जिंदा बम मिला। पुलिस ने लावारिस हालत में खेत में मिले जिंदा बम को मिट्टी के कट्टे लगाकर सुरक्षा घेरे में रखवाया। साल में एक बार होने वाली राजसमंद जिला DMFT फंड की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अंबेडकर DBT वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। उदयपुर में हिरणमगरी सेक्टर 14 सामुदायिक भवन में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में UIT के तहत दक्षिण विस्तार योजना के आवासों की लॉटरी निकाली गई। 2 महीने से वन कर्मचारियों का जारी आंदोलन और हंगामे के बाद आज से वन कर्मचारियों ने अपना महापड़ाव हटा लिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपना प्रभारी पद छोड़ने की इच्छा जताई है। गहलोत समर्थक विधायकों ने माकन के रवैये पर सवाल उठाए थे। CI फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले पर न्यायालय ने 89 आरोपियों में से 30 को दोषी माना। सरदार शहर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत बड़े नेता मौजूद रहे। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। सीएम गहलोत आरयू पहुंचे। सीएम ने डिजिटल लाइब्रेरी और अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। डूंगरपुर के आसपुर में सोम नदी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला। 8 कट्टों में 186 किलो जिलेटिन की छड़ें मिली। कोटपुतली में PWD में अकाउंटेंट महिपाल सिंह शेखावत के घर और ऑफिस पर ACB ने रेड मारी। 1 किलो सोने के बिस्किट और 8 लाख कैश मिला। उदयपुर में आगामी माह में G20 बैठक का आयोजन होना है। शहर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दौसा में आज रेप के 2 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा सिकंदरा थाने में दर्ज हुआ। 35 वर्षीय महिला ने गैंग रेप का आरोप लगाया। दूसरा मुकदमा लालसोट थाने में दर्ज हुआ। 2 नाबालिग बहनों के ने वारदात की रिपोर्ट लिखवाई। उदयपुर में बीती रात एक होटल में हुई फायरिंग मामले में पास में ही रहने वाले वसीम का नाम सामने आया है। वसीम के कहने पर ही कोमल नाम के युवक के साथ एक युवक ने होटल में घुस फायर किया। वारदात CCTV में कैद हुई। थानाधिकारी ने बताया वसीम हिस्ट्री शीटर भी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुखर लोगों से आज सीएम गहलोत ने आत्मीयता से मुलाकात की और सवालों का खुद जवाब दिया। 12 में एक गुट द्वारा दूसरे गुट के लोगों पर हुए धारदार हथियार से हमले और हत्या मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर जिले में निराश्रित और बेसहारा गौवंश का पालन करने वाली गौशालाओं का करोड़ों रुपए का अनुदान पिछले 3 महीनों से अटका हुआ है, जिससे संकट के हालात बने हैं। बीकानेर के खाजूवाला में सुरक्षित और समावेशी शिक्षा विषय पर 3 दिवसीय गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से चौमू विधानसभा में चल रही 7 दिवसीय भारत जोड़ो ग्राम यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने बस्ती क्षेत्र में घुसा एक पैंथर का रेस्क्यू किया। शिकार में अक्षम यह पैंथर 5 से 6 साल का बताया जा रहा है, जो मादा है। बांसवाड़ा में पालोदा के बस्सी चंदन सिंह गांव में स्कूल में शिक्षक के पैसे चुराने के मामले को लेकर छात्र से शिक्षक द्वारा मारपीट से गुस्साए छात्र ने जहरीली दवा खा ली। उसका उपचार चल रहा है। करौली में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते समय शहर के NH-23 निजी बस स्टैंड के सामने मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कई घरों में पानी भर गया और कई क्षेत्र में गंदे पेयजल की आपूर्ति हुई। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 20 नए केसेस सामने आए।
देवनारायण बोर्ड सदस्य डॉक्टर दामोदर गुर्जर चाकसू पहुंचे। उन्होंने प्रतिभावान सम्मान समारोह में बतौर अतिथि शिरकत की। जैसलमेर में आज जिला अस्पताल समेत 3 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। भरतपुर जिले की गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने 1.5 साल पुराने फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में वांटेड 2 सगे भाइयों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 12 बोर का अवैध देसी कट्टा और 3 लाठियां भी बरामद हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 5 नंबर इकाई के ब्रेकर में ब्लास्ट होने की वजह से इकाई ट्रिप हो गई और बिजली का उत्पादन बंद हो गया। सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता के अनुसार ब्रेकर को सही करने की कवायद में जुटे हैं। जल्द ही उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। सिरोही के शिवगंज स्थित छिबा गांव में कुआं अचानक धराशायी हो गया, पूरा मलबे में तब्दील हो गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर न्याय मित्र के गुप्ता ने नगर पालिका कार्यालय मंडावा परिसर में स्वच्छता अभियान के बारे में बैठक ली। झुंझुनू जिले में पराली के चलते वायु प्रदूषण दिख रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी लेवल फिलहाल कितना है पता नहीं चल रहा, क्योंकि वायु गुणवत्ता जांच केंद्र की मशीन 6 महीने से बंद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19 नवंबर को झुंझुनू के खेतड़ी दौरे पर रहेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में विधायक और प्रधान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। नेशनल पैरा स्विमर के राष्ट्रीय पदक विजेता पिंटू गहलोत और डिंपल वैष्णव के जोधपुर पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर वीके अग्रवाल को कर्नाटक पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। नागौर के लाडनू कस्बे से होकर गुजर रही मेगा हाईवे पर यूपी निवासी एक युवक को पिस्तौल दिखाकर कार लूट ले गए। पीड़ित ने एफआईआर करवाई। जयपुर में जेके लोन की तर्ज पर आरयूएचएस ने राज्य सरकार को बच्चों का नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। पोखरण पुलिस के खिलाफ चोरी की वारदात का खुलासा नहीं करने पर पीड़ित ने एसडीएम कार्यालय परिसर के आगे धरना दिया। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा श्रीगंगानगर में सुखाड़िया सर्किल पर 13 से 16 दिसंबर तक 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जाना है। तैयारियों में विभाग जुटा हुआ है। चाकू मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वारदात में घायल युवक को एमबीएस में भर्ती करवाया गया था। आरोपी के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। गहलोत सरकार द्वारा राजसमंद के भीम उपखंड मुख्यालय पर स्वीकृत राजकीय बालिका महाविद्यालय का शिलान्यास विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने किया। जयपुर में रात 3 बजे नाहरगढ़ किले से लौट रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जयगढ़ तिराहे के पास बेकाबू घुमावदार मोड़ पर गहरी खाई में जा गिरी। 5 दोस्त स्कॉर्पियो में सवार थे, इनमें से 4 जख्मी हुए। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर 12 स्मार्टफोन बरामद किए। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन की दूसरी पारी के आंसर की लीक मामले में राजसमंद जिले की कांकरोली पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी किए। पेपर अब 11 दिसंबर को होगा। दौसा के मानपुर क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने सिकराय उपखंड मुख्यालय से एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ा और फरार हो गए। गार्ड को भी लहूलुहान कर दिया। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने रूटीन नाकाबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए नकदी बरामद की। अलवर के हरसोरा थाना अंतर्गत बसई चौहान गांव में एक व्यक्ति की सर कुचलकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस उप अधीक्षक समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अलवर के खेड़ली थाना पुलिस ने कलवारी गांव में राकेश मीणा से लूट मामले में फरार हिस्ट्री शीटर आरोपी कालूराम और भगवान सहाय को गिरफ्तार किया। कालू और भगवान सहाय के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। बोलेरो भी जब्त हुई। झुंझुनू में देर रात हरियाणा के एक वांटेड को घायल अवस्था में बीडी के अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है हरियाणा के तोशाम में हुई गैंग वॉर में ये घायल हुआ। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई, एक बच्चे समेत 2 घायल हैं। आरोपी मोटरसाइकिल छोड़ फरार हो गया, पुलिस उसे तलाश रही है। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र के रामदेवरा से सीढ़ा जाने वाले मार्ग पर देर रात कार की टक्कर से ट्रैक्टर सवार 5 लोग घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। कोटा के मंडाना इलाके में व्यापारी को धमकी देने के मामले में नया मोड़। दूसरे पक्ष ने वीडियो वायरल कर व्यापारी के आरोपों को निराधार बताया। धौलपुर के कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर द्वारा बाड़ी के एक जमीन व्यापारी को जमीन के बेचे जाने पर हिसाब नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। व्यापारी ने पुलिस को ऑडियो उपलब्ध करवाया। कोटा के चारणखेड़ी गांव में दबंगों ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट कर आंखों में मिर्ची फेंक दी। पुलिस जांच कर रही है।